मैं आज आपको एक सच्ची लव स्टोरी बताती हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि इंतज़ार, कुर्बानी और किस्मत की भी कहानी है। ये कहानी है अहमद और मरवा की। अहमद एक सिंपल सा लड़का था। ज्यादा दोस्त नहीं थे उसके, ना ही वो ज्यादा लोगों में रहना पसंद करता था। उसकी दुनिया बस उसका काम, उसके सपने और उसकी तन्हा जिंदगी थी। और दूसरी तरफ मरवा थी, मासूम सी, खामोश सी और आंखों में अजीब सी गहराई लिए हुए। शायद इसीलिए जो भी उसे देखता एक पल के लिए रुक जरूर जाता। ये कहानी शुरू होती है एक बारिश भरी रात से। रात का वक्त था। शहर की सड़कें गीली थीं। स्ट्रीट लाइट्स का रिफ्लेक्शन पानी में चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। अहमद ऑफिस से घर जा रहा था। वो थका हुआ था, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी सिर्फ कुछ मिनट बाद बदलने वाली है। जब वो सिग्नल के पास रुका, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो बारिश में अकेली खड़ी थी। हाथ में छाता था, मगर हवा इतनी तेज थी कि बारिश उसके चेहरे तक आ रही थी। वाइट ड्रेस, हल्का पिंक दुपट्टा और आंखों में उदासी। अहमद उसे देखता रह गया। सिग्नल ग्रीन हुआ। लोग अपनी गाड़ियां चलाकर निकल गए, मगर अहमद वहीं रुक गया। उसने बाइक साइड पर लगाई और धीरे से उस लड़की के पास गया। एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सी नम थीं। जी, मैं ठीक हूं। अहमद ने हल्का सा स्माइल दिया। बारिश बहुत तेज है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। लड़की कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही। शायद वो डिसाइड कर रही थी कि एक अनजान इंसान पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है। अहमद ने बाइक स्टार्ट की और वो पीछे बैठ गई। उस वक्त अहमद को अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे उसकी जिंदगी में कोई नया सफर शुरू हो गया हो। सफर के दौरान दोनों खामोश थे। सिर्फ बारिश की आवाज थी और ठंडी हवा। अहमद बार बार रियर मिरर में उस लड़की को देख रहा था। क्या नाम है आपका? अहमद ने पूछा। मरवा। अहमद मुस्कुरा दिया। ब्यूटीफुल नेम। मरवा ने हल्का सा स्माइल किया। और आप? अहमद। क्या आप हर अनजान लड़की को ऐसे लिफ्ट देते हैं? अहमद हंस पड़ा। नहीं, सिर्फ उन्हें जो बारिश में उदास खड़ी होती हैं। मरवा पहली बार हल्का सा हंसी और उसकी वो स्माइल अहमद के दिल में उतर गई। कुछ देर बाद वो उसके घर के बाहर पहुंच गई। मरवा बाइक से उतरी। थैंक्स। अहमद ने सर हिला दिया। मे बी फिर कभी मिलेंगे? मरवा ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई। अहमद बहुत देर तक वहीं खड़ा उस घर को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़की उसके दिल में इतनी जगह कैसे बना गई। उस रात अहमद सो नहीं सका। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, मरवा। 3 दिन गुजर गए। अहमद रोज उसी सिग्नल से गुजरता। नावैन में अगर मरवा नजर नहीं आती, टालिनानू से अजीब सी बेचैनी होने लगी। नेक दिन वो एक कॉफी शॉप गया। नाना, और वहां उसने जो देखा, उसका दिल जोर से धड़का। नान कॉर्नर टेबल पर मरवा बैठी थी। नाम ब्लैक ड्रेस, नान खुले बाल, नाउंट और हाथ में कॉफी मग डाउन। मेड कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रह गया। फिर वो धीरे से उसके पास गया। लगता है किस्मत हमें बार बार मिला रही है। मरवा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। शायद। मिड उसके सामने बैठ गया। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मिड को पता चला कि मरवा एक ग्राफिक डिजाइनर थी। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, और वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। उसकी जिंदगी में भी बहुत तन्हाई थी। 2 घंटे पता ही नहीं चला कैसे गुजार गए। दिन के बाद दोनों रोज बात करने लगे। वह गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स, रात को लॉन्ग कॉल्स, कभी कॉफी, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी बारिश में चाय। अनिनीना नैन हमिड को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई रंग आया है। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। सनसेट हो रहा था। आसमान ऑरेंज और पिंक शेड्स में खूबसूरत लग रहा था।
मरवा घास पर बैठी दौड़ आसमान को देख रही थी। हमेद सिर्फ उसे ही देख रहा था। मरवा, क्या तुम्हें भी लगता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बहुत स्पेशल होते हैं? न मरवा मुस्कुरा दी या नहान। नन्हे हमेद ने हिम्मत करके पूछा, और क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में स्पेशल हूँ? नन्हन मरवा ने उसकी आंखों में देखा। नाइन बहुत ज्यादा। सियाना हमेद का दिल उस लम्हे रुक सा गया। नन्हन उसने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ मरवा को पसंद नहीं करता बल्कि उससे मोहब्बत करता है। रात अहमेद ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने दिल की बात मरवा को बता देगा। ने रूफटॉप पर एक छोटी सी डिनर अरेंजमेंट की। फेरी लाइट्स, डांस, सॉफ्ट म्यूजिक। और चन्नी रात यानी मरवा जब वहां पहुंची तो वो हैरान रह गई। यह सब क्या है? अहमेद मुस्कुरा दिया। एंड बस किसी स्पेशल इंसान के लिए। नाना इन दोनों डिनर करते रहे। फिर अहमेद ने गहरी सांस ली। मरवा, मुझे नहीं पता प्यार का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मगर जब तुम पास होती हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। जब तुम उदास होती हो तो मेरा दिल दुखता है, और जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है दुनिया खूबसूरत है। जनाए मरवा चुपचाप उसकी बात सुनती रही। जनाइन अहमेद ने धीरे से कहा, आई लव यू। कुछ लम्हों तक खामोशी रही। हैमिनी टाइम सिर्फ हवा चल रही थी। मरवा की आंखों में आंसू आ गए। हमेद घबरा गया। मरवा, मैंने कुछ गलत कहा? मरवा ने सिर हिला दिया। नहीं, बस किसी ने पहली बार इतनी सच्चाई से मुझसे मोहब्बत की है। उसने धीरे से कहा, आई लव यू टू। और वही लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया। वक्त गुजारता गया, दोनों और करीब आते गए। अहमेद ने पहली पर फ्यूचर के सपने देखने शुरू किए। उस फ्यूचर में सिर्फ एक चेहरा था, मरवा का। मगर हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन मरवा अचानक बदल गई। नैटिन उसने कॉल्स कम कर दिए। मैसेजेस का रिप्लाई देर से देने लगी। मिलने से भी बचने लगी। मिड परेशान रहने लगा। नुसाई समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। रात अहमेद ने उसे मिलने के लिए बुलाया। मरवा खामोश सी उसके सामने बैठी थी। आखिर बात क्या है? अहमेद ने पूछा। मरवा की आंखें भर आई। अहमेद, हम शायद कभी एक नहीं हो सकते। अहमेद का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्यों? मरवा ने नजरें झुका ली। पापा मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं। अहमेद को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन निकाल गई हो। तुम मना कर दो। मरवा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। अहमेद उस रात टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ खुशी का नाम नहीं, तकलीफ का नाम भी होती है। दिन गुजारते गए, दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। मगर ना अहमेद मरवा को भूल सका और ना मरवा अहमेद को। नए एक दिन अहमेद को अननोन नंबर से कॉल आई। नैन दूसरी तरफ मरवा थी। नैन उसकी आवाज़ कांप रही थी। मसीन अहमेद, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? अहमेद बिना कुछ सोचे फौरन निकाल गया। नन जब वो पहुंचा तो मरवा रो रही थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अहमेद। नैन अहमेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी नहीं। दिन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो दुनिया के खिलाफ जाकर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ने मरवा के घर रिश्ता भेजा। पहले बहुत प्रॉब्लम्स हुई। घर वालों ने मना किया। लदाया हुई नान आंसू आया नायन, मगर अहमेद ने हार नहीं मानी। उसने साबित कर दिया कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। और आखिर एक दिन मरवा के घर वाले मान गए। उस दिन मरवा रो रही थी, मगर इस बार उसकी आंखों में उदासी नहीं थी, खुशी थी। शादी के दिन अहमेद सिर्फ उसे देखता रह गया। रेड ड्रेस में मरवा बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्याजी ने पूछा, काबुल है? मारवा ने आंसुओं के साथ स्माइल करते हुए कहा, हाँ काबुल हैं। अहमेद की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने दिल में सिर्फ एक बात कही, नैनी शुक्र है
तुम मेरी हो गई। और इसी तरह दो अधूरी जिंदगियां एक खूबसूरत कहानी बन गईं। यह थी अहमद और मरवा की सच्ची लव स्टोरी, जहां मोहब्बत ने हर मुश्किल को हरा दिया